एक समय की बात है। सुपौल नाम के एक राज्य पर राजा सुमेर सेन राज किया करता था। एक दिन राजा के दरबार में ईश्वर चंद नाम का एक सौदागर आया और उसने एक कीमती हीरा राजा के सामने पेश किया और कहा, महाराज, मैं चंद्रपुर का सौदागर ईश्वर चंद हूँ और आपको भेंट के रूप में ये कीमती हीरा देना चाहता हूँ। हीरे की चमक और खूबसूरती देखकर राजा सुमेर सेन बहुत ही खुश हुआ और भेंट स्वीकार करते हुए अपने मंत्री को आदेश दिया कि सौदागर ईश्वर चंद हमारे मेहमान हैं, इन्हें पूरे आदर के साथ महल के अतिथि गृह में रखा जाए। राजा वो हीरा लेकर जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे और वो हीरा रानी को भेंट के रूप में दे दिया। रानी वो हीरा पाकर बहुत ही खुश थी। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को वो हीरा देकर कहा कि इस नायाब हीरे को एक सोने के हार में जड़वाओ, हम अपनी रानी को भेंट करना चाहते हैं। तब मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वचन दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्री जी, जो भी बात है आप बिना किसी डर के हमसे कह सकते हैं। महाराज, ये कीमती हीरा अगर आपके मुकुट में जड़वा दिया जाए तो राज दरबार की शोभा और भी बढ़ जाएगी। राजा को मंत्री का ये सुझाव पसंद आ गया। उसने मंत्री से ऐसा ही करने को कहा। इधर रानी को जब पता चला कि मंत्री के सुझाव पर राजा ने उसके लिए हार नहीं बनवाया तो वो मन ही मन में मंत्री को कोसने लगी, परंतु राजा से कुछ नहीं बोली। उसने अपनी एक दासी को बुलाकर आदेश दिया कि अतिथि गृह में रुके हुए उस सौदागर को तुरंत बुलाकर लाया जाए। कुछ देर में सौदागर ईश्वर चंद रानी के सामने हाजिर था। रानी ने ईश्वर चंद से कहा कि जैसा हीरा उन्होंने महाराज को भेंट किया है वैसा ही एक हीरा उन्हें भी चाहिए, चाहे हीरे की कुछ भी कीमत हो। परंतु ईश्वर चंद ने कहा, रानी जी, ऐसा हीरा तो मेरे पास केवल एक ही था, लेकिन आप चिंता ना करें, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर मोतियों का हार है। आप अपनी दासी को भेज दें तो मैं वो हार आपके पास भिजवा देता हूँ। इतना कहकर एक दासी ईश्वर चंद के साथ महल के अतिथि गृह में गई। सौदागर ने एक मोतियों का हार दासी को दिया। जब दासी ने देखा कि सौदागर के कमरे में एक कुत्ता भी था, परंतु उस कुत्ते के गले में 3 चमकदार हीरे लटक रहे थे। ये देखकर तो मानो दासी के होश उड़ गए। उसने सौदागर से कहा, आपका कुत्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये कुत्ता नहीं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। मोतियों का हार लेकर दासी रानी के पास पहुंची और साथ ही सौदागर भी महाराज से आज्ञा लेकर वापस अपने राज्य चंद्रपुर की तरफ लौट गया। दासी जब वो मोतियों का हार लेकर रानी के पास पहुंची तो रानी बोली, दासी, सचमुच ये मोतियों का हार बहुत ही सुंदर है, परंतु उस हीरे के मुकाबले कुछ भी नहीं है। रानी जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, परंतु क्या दासी? रानी जी, उन 3 हीरों के सामने तो महाराज का दिया हुआ हीरा भी कुछ नहीं है। 3 हीरे? कौन से 3 हीरे दासी? वो जो ईश्वर चंद के कुत्ते के गले में पड़े थे। क्या कहा? कुत्ते के गले में 3 बेशकीमती हीरे? मैं ठीक कहती हूँ रानी जी, उन हीरों के सामने ये हीरा कुछ भी नहीं। ओह, महाराज इस वक्त कहाँ हैं? दरबार में। सौदागर आज वापस अपने राज्य लौट रहा है, उसे रोको। महाराज को मेरा संदेश दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। कुछ देर बाद महाराज रानी के कक्ष में आए और बोले, क्या बात है रानी, तुमने हमें याद किया? जी महाराज, बेशक आपने वो कीमती हीरा हमें नहीं दिया और हमारी बात नहीं मानी, परंतु हमें आपके सम्मान की बहुत ही चिंता है। साफ साफ बताएं रानी, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, क्या आपकी औकात उस सौदागर के कुत्ते से भी गई गुजरी है? ये आप क्या कहती हैं रानी? जी हाँ महाराज, आपके सौदागर के पास जो कुत्ता है उसके गले के पट्टे में 3 बहुमूल्य हीरे जड़े हैं। तुमसे ये किसने कहा? मेरी दासी खुद अपनी आंखों से देखकर आई है। ये सुनकर राजा ने कहा, परंतु हम अब कुछ नहीं कर सकते रानी, क्योंकि वो सौदागर अब जा चुका है। उसके पीछे सिपाही भेजना ठीक ना होगा।
परंतु रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और उसने क्रोध में आकर अपने मंत्री से कहा, हमें विश्वास नहीं होता मंत्री जी कि कोई इतने कीमती हीरे एक पालतू कुत्ते के गले में डाल सकता है। जाओ सच्चाई का पता लगाओ, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मंत्री ने सैनिकों को सौदागर के पीछे भेजा, मगर वो ना मिला। शाम के समय जब मंत्री अपने घर पर पहुंचा तो पत्नी ने उसे परेशान देखकर परेशानी का कारण पूछा। तब मंत्री ने सारी बात बता दी। मंत्री की बेटी ने कहा, पिताजी आप महाराज से थोड़ा समय मांग लें, मैं उस सौदागर को खोज कर लाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। चंद्रपुर जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान है। नहीं बेटी नहीं। तो क्या आपको महाराज के पागलपन का शिकार हो जाने दूं? नहीं पिताजी, आप मुझे कमजोर ना समझें, मैं जरूर जाऊंगी। दूसरे दिन मंत्री की बेटी रूपलेखा ने एक पुरुष का वेश बनाया और चंद्रपुर के सौदागर की खोज में निकल पड़ी। चलते चलते वह एक नगर में पहुंची जहां पर कुछ व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्यों को जाया करते थे। रूपलेखा ने ऐसे ही एक व्यापारियों के काफिले के पास अपना घोड़ा रोका और पूछा, क्यों भाई, यहाँ से कोई काफिला चंद्रपुर जाने वाला है? मैं नौकरी की तलाश में वहाँ जाना चाहता हूँ। हाँ, हम लोग चंद्रपुर जा रहे हैं, परंतु तुम्हें हमारे साथ चलना है तो हमारे मालिक से बात कर लो। वे लोग उसे काफिले के सरदार के पास ले गए। काफिले के सरदार ने कहा, ठीक है बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। नाम क्या है तुम्हारा? जी लेखराज। रात के समय काफिला चंद्रपुर के लिए रवाना हो गया। काफिले का सरदार एक नेक दिल इंसान था। रास्ते में जहां पर भी काफिला रात को पड़ाव डालता तो रूपलेखा उसके खाने पीने का और बाकी सब इंतजाम भी करती। बूढ़ा सरदार इस सेवा भाव से बहुत ही प्रभावित हुआ। जब काफिले को चलते चलते 10 दिन बीत गए, तब बूढ़े व्यापारी ने रूपलेखा से कहा, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? चाचा जी, मेरे लिए चंद्रपुर जाना बहुत ही जरूरी है, वहाँ मुझे किसी की तलाश है। किसकी तलाश है? साफ साफ बताओ। एक सौदागर की, जिसके कुत्ते के गले में 3 बेशकीमती हीरो से जड़ा हुआ एक पट्टा है। उससे तुझे क्या काम है और उसके कुत्ते से तुझे क्या वास्ता है? रूपलेखा ने सारी बात बूढ़े व्यापारी को बता दी और रोने लगी। कहने लगी कि अब उसके पिता की जान खतरे में है। ये कहते हुए उसने अपने लड़की होने की सच्चाई भी बता दी। बूढ़े व्यापारी ने कहा, तू घबरा मत, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा बेटी। मैं तुझे चंद्रपुर पहुंचाऊंगा और एक चिट्ठी तुझे दूंगा, जिसे पढ़कर ईश्वर चंद तुरंत तुझे अपने पास नौकरी पर रख लेगा। वहां रहकर तुझे खुद उसे महाराज के पास चलने को तैयार करना होगा। और हाँ, अपना राज उसके सामने मत खोलना। 3 दिन के सफर के बाद वे लोग चंद्रपुर पहुंचे, जहां बूढ़े व्यापारी ने रूपलेखा को एक चिट्ठी दी जो ईश्वरचंद के नाम लिखी थी। चंद्रपुर पहुंचकर रूपलेखा पुरुष की वेशभूषा में वहां के बाजारों में पूछताछ करने लगी। क्यों भाई, यहाँ ईश्वरचंद नाम का कोई सौदागर है? तुम्हें उससे क्या काम है? भाई, मैं गरीब आदमी नौकरी की तलाश में उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, नौकरी मांगने आए हो? सामने दाहिने मुड़कर जौहरियों की दुकानें हैं, किसी से भी पूछ लेना कि ईश्वरचंद की दुकान कौन सी है। दुकान के बाहर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने रूपलता को रोका और पूछा, क्या काम है? मैं ईश्वरचंद से मिलने आया हूँ, परंतु फिर भी उसे अंदर न जाने दिया गया। तब उसने बूढ़े व्यापारी की चिट्ठी निकालकर पहरेदारों को दी और कहा कि ये चिट्ठी अपने मालिक को दे दो। पहरेदारों ने जब चिट्ठी ईश्वरचंद को दी, तब चिट्ठी पढ़कर वो बोला, अरे उस आदमी को पूरे आदर के साथ अंदर ले आओ, ये हमारे दोस्त की चिट्ठी लाया है। पहरेदार रूपलेखा को अंदर लाया। तब ईश्वरचंद ने उसका स्वागत किया और हालचाल जानकर उसे खाना परोसा गया। ईश्वरचंद का वो कुत्ता भी वहीं पर मौजूद था, जिसे देखकर रूपलेखा ने कहा, आपका कुत्ता बड़ा ही शानदार है। अरे लेखराज भाई,
ये कुत्ता नहीं बल्कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। ऐसी इसमें क्या खूबी है सेठ जी? इसमें वो खूबी है जो आदमियों में नहीं होती। आदमी स्वार्थी होते हैं, परंतु इसकी वफादारी का कोई मुकाबला नहीं है। लगता है आपको इस कुत्ते से कोई खास लगाव है। क्या मैं इस लगाव की वजह जान सकता हूँ? बातें करने के लिए तो अभी बहुत समय है लेखराज। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। सेठ जी, आपका ये अतिथि सत्कार देखकर मुझे अपने राज्य सुपौल की याद आ गई। हमारे वहाँ के लोग भी खूब अतिथि सत्कार करते हैं। क्या कहा? सुपौल राज्य? लेखराज, तुम सुपौल के रहने वाले हो? हैरानी की बात है, मैं कुछ दिन पहले ही सुपौल राज्य के राजा सुमेर सेन से मिलकर आया हूँ। अच्छा, तो आप हैं वो जिन्होंने हमारी रानी की नींद उड़ा दी? फिर तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। क्या कहा? मैंने महारानी की नींद उड़ाई? हमने तो उन्हें भेंट के रूप में हीरा और मोतियों का हार दिया था। आपकी दी हुई भेंट को तो उन्होंने छुआ तक नहीं। जब से उनकी दासी ने उन्हें ये बताया है कि आपके कुत्ते के गले में 3 कीमती हीरे लटक रहे हैं, तो इससे उन्हें क्या परेशानी है? तुमने तो खुद ही देखा है कि ये सच्चाई है, परंतु महारानी को यकीन नहीं है। महाराज भी उन्हें समझा नहीं सके। उल्टे उनकी इस जिद के सामने एक बेकसूर की जिंदगी दांव पर लग गई। कौन बेकसूर? किसकी जिंदगी दांव पर लगी? वो सुपौल के मंत्री और मेरे पिताजी हैं। ये कहते हुए रूपलेखा भावुक हो गई और रोने लगी। रोते रोते उसने अपनी सच्चाई ईश्वरचंद को बता दी और अपने असली रूप में आ गई। रूपलेखा का असली रूप देखकर ईश्वरचंद हैरान रह गया। रूपलेखा के आंसुओं ने ईश्वरचंद का दिल पिघला दिया। वह बोला, तुम चिंता मत करो रूपलेखा, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। अगले दिन जब ईश्वरचंद रूपलेखा के साथ सुपौल राज्य जाने को तैयार हुआ, तो उनके काफिले में एक बड़े से पिंजरे में 2 कैदी भी थे, जिन्हें ईश्वरचंद अपने साथ ले जा रहा था। तब रूपलेखा बोली, ये पिंजरों में बंद कैदी कौन हैं? ये मेरी जिंदगी का नासूर हैं। इनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद लंबा सफर तय करके ऊंटों और घोड़ों पर लदा सौदागर का काफिला एक दिन सुपौल राज्य पहुंच गया। रूपलेखा उसे अपने घर ले गई। इधर राज दरबार में राजा सुमेर सेन के एक दरबारी ने एक खबर राजा को देते हुए कहा, महाराज, एक बड़ी ही विचित्र घटना का पता चला है। खबर यह है कि चंद्रपुर का एक व्यापारी अपने कुत्ते का जूठा खाना अपने 2 कैदियों को खिलाता है। कौन है ये व्यापारी? उसे तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। इधर उस मंत्री के घर पर सौदागर ईश्वरचंद का बहुत ही स्वागत हुआ और ये निर्णय किया गया कि सुबह होते ही वे लोग राज दरबार में हाजिर हो जाएंगे। जब वे राज दरबार में पहुंचे तो एक दरबारी ने कहा, महाराज, यही है वो व्यापारी जो अपने कुत्ते का जूठा खाना अपने कैदियों को खिलाता है। तब राजा ने कहा, बताओ ईश्वरचंद, वो दोनों कैदी कौन हैं जिन्हें तुम अपने पालतू कुत्ते का जूठा खाना खिलाते हो? हमने ये भी सुना है कि तुम अपने उस कुत्ते की खूब सेवा करते हो और हमें दिए गए हीरे से भी ज़्यादा कीमती हीरे तुमने अपने कुत्ते के गले में डाल रखे हैं। सच बताओ, तुमने हमारे साथ ये क्यों किया? वरना हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। हजूर, मेरी ऐसी मंशा कभी नहीं थी। ये मेरी मजबूरी थी। साफ साफ बताओ, तुम्हारी क्या मजबूरी है? ठीक है महाराज, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। पिंजरे में कैद वो दोनों कैदी मेरे भाई हैं। इतना कहते ही जैसे दरबार में सनसनी फैल गई। जी हाँ हजूर, क्योंकि ये दोनों धोखेबाज हैं और मेरा कुत्ता बेहद वफादार है। हमें पूरी बात बताओ ईश्वरचंद। ईश्वरचंद ने बताना शुरू किया, हजूर, मेरे पिता भी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी मौत के बाद हम तीनों भाइयों को उनकी दौलत और जायदाद मिली, परंतु मेरे दोनों बड़े भाइयों ने सारी दौलत शराब और अय्याशी में उड़ानी शुरू कर दी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उस समय से ही मैंने इस कुत्ते को पाल रखा था। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। तब मेरा पालतू कुत्ता शेरा मेरे पीछे पीछे आ गया। हम दोनों
दर बदर की ठोकरें खाते रहे। तब एक दिन मेरे पिता के एक मित्र व्यापारी की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसके अपने कोई संतान नहीं थी। वह मुझे अपने साथ ले आया और अब मैं उसका व्यापार संभालने लगा। ईश्वर की कृपा से व्यापार अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे मैंने काफ़ी धन जमा कर लिया था। मरने से पहले पिता के मित्र ने मुझे अपनी सारी जायदाद सौंप दी थी। एक दिन मेरे नौकर ने मुझे खबर दी कि कोई अनजान आदमी मेरे दोनों भाइयों को बीच चौराहे पर मार रहा है। मैं दौड़कर वहां पर पहुंचा तो पता चला कि मेरे भाइयों ने उस आदमी से कर्ज ले रखा था और उसका पैसा जुए में हार गए थे। तब मैंने उस अनजान आदमी को 1000 अशर्फियाँ देकर अपने दोनों भाइयों को बचाया और अपने साथ ले आया। मुझे अपने भाइयों से बड़ी ही हमदर्दी थी, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अब जो हो गया उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। मैंने दोनों भाइयों को काफ़ी धन दिया और उन्हें व्यापार करने के लिए पड़ोसी राज्य में भेज दिया। परंतु 1 साल बाद मुझे खबर मिली कि वो दोनों वहाँ पर भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं। असल में एक बार फिर वो शराब और जुए में सारा धन गंवा चुके थे। फिर भी मेरे मन में उनके लिए हमदर्दी कम नहीं हुई। मैं अपने 2 नौकरों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए चल पड़ा। तब भी मेरा कुत्ता मेरे साथ था। वहाँ मेरे दोनों भाई मुझे भीख मांगते हुए मिल गए। डांट फटकार कर और समझा बुझा कर मैं उन्हें घर ले आया। कुछ दिनों तक वे घर पर ही रहे, परंतु एक दिन उनके कहने पर मैंने दोनों भाइयों को एक मौका और दिया। इस बार मैं व्यापार के लिए दूसरे देश जा रहा था, वो भी समंदर के रास्ते। मेरे दोनों भाई भी समुद्री जहाज पर मेरे साथ जाने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन माल से लदा हुआ जहाज लिए हम समंदर में चल दिए। हमेशा की तरह मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था। बीच समुद्र में पहुंचकर रात के समय जब मैं जहाज के डेक पर अकेला बैठा हुआ था तो अचानक मेरे भाइयों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे उठाकर समुद्र के पानी में फेंक दिया। उसी समय मेरे कुत्ते ने मुझे बचाने के लिए उन दोनों पर हमला किया, परंतु नतीजा ये रहा कि उन्होंने मेरे कुत्ते को भी उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब मैं और मेरा कुत्ता दोनों समुद्र के बीच में थे। 2 दिन तक भूखा प्यासा थक कर चूर पानी में मैं तैरता रहा और आखिर में बेहोश हो गया। पर मेरे वफादार कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे खींचकर एक किनारे पर ले आया। थोड़ी ही देर बाद मुझे होश आया। दूसरी तरफ मेरे भाइयों ने माल से लदा हुआ जहाज किनारे तक पहुंचाया और सारा माल बेच दिया। इधर मैं पैदल चलता हुआ 1 दिन का रास्ता पार करके गिरता पड़ता उसी नगर में जा पहुंचा। मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था। तभी मेरे भाई नगर के कोतवाल के साथ वहां से गुजर रहे थे। दोनों ने मुझे पहचान लिया और कोतवाल से झूठ कहा कि मैं उन दोनों का नौकर हूं और चोरी करके भागा हूं। कोतवाल ने मेरी एक ना सुनी और मुझे एक सूखे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया ताकि मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊं। मेरा कुत्ता मेरे पीछे पीछे कुएं तक आ पहुंचा। मेरा कुत्ता शहर की एक दुकान से रोटी उठाकर भागा और कुएं में वो रोटी मेरे लिए फेंक दी। नीचे कुएं में एक युवक और भी था जिसका नाम आनंद था। उसका कसूर ये था कि वो मंत्री का बेटा होकर राजा की बेटी से प्यार करता था। मैंने भी उसे अपनी सारी कहानी बता दी। मेरे पास जो रोटी थी हम दोनों ने मिलकर खा ली। उसी रात जब मेरी आंखों में नींद नहीं थी पर वो युवक सो रहा था, किसी ने कुएं में एक मोटी रस्सी लटकाई और आवाज़ दी, रस्सी पकड़ लो। मैंने तुरंत रस्सी पकड़ ली और खींचने के लिए कहा। जब मैं कुएं से बाहर निकला तो देखा कि एक नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और आनंद कहाँ है। मैं समझ गया कि रस्सी इसी ने लटकाई थी और ये भी समझ गया कि ज़रूर ही ये राजा की बेटी है। मैंने उससे कहा कि तुम राजा की बेटी हो और घबराओ नहीं, आनंद नीचे कुएं में है। उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया है। मेरा अंदाजा सही निकला, वो राजकुमारी ही थी। तब मैंने आनंद को कुएं से निकाला। राजकुमारी ने आनंद से कहा कि चलो यहाँ से भाग चलें।
तब मैंने उन दोनों को समझाया कि ऐसा ना करें, इससे उनके माता पिता को बहुत ही दुख होगा। मैंने राजकुमारी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और आनंद को लेकर उसके घर पर गया। उसके माता पिता आनंद को देखकर बड़े ही खुश हुए, परंतु राजा की नाराज़गी से वे डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। दूसरे दिन मैं राजा महेंद्र से मिला और उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। समझाया कि क्या ये अच्छा होता कि वे दोनों भाग जाते, तो इससे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। राजा महेंद्र को मेरी बात समझ में आ गई और वो कहने लगे कि वो राजकुमारी और आनंद का विवाह करवाने को तैयार हैं। दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हो गया। अब क्योंकि आनंद राजा महेंद्र का दामाद बन चुका था, उसने मुझसे वादा किया कि वो उस बेईमान कोतवाल को ज़रूर सबक सिखाएगा जिसने मुझे मौत के कुएं में फेंका था। कुछ दिनों तक मैं महल में मेहमान बनकर रहा। अगले ही दिन दरबार में उस कोतवाल और मेरे दोनों भाइयों को कैदी की तरह देखकर मैं चौंक गया। राजा महेंद्र ने मुझसे पूछा कि क्या ये वही है जिसने तुम्हें मौत के कुएं में फेंकवाया था? तो मैंने हाँ कर दी। राजा ने आदेश दिया कि कोतवाल को कारागार में डाल दिया जाए और मेरे दोनों धोखेबाज भाइयों को गुलाम बनाकर उनकी पीठ पर लादकर मेरा सारा माल जहाज पर लदवाया जाए। और फिर वही हुआ। साथ ही मैंने राजा से विनती की कि अपने दोनों भाइयों को मैं अपने साथ अपने देश ले जाना चाहता हूँ, परंतु इस बार मैंने अपने भाइयों को कोई और मौका नहीं दिया। इन्हें पिंजरों में कैद करके चंद्रपुर ले आया और वहीं पर बस गया। अब मैं इनसे मजदूरी करवाता हूँ और अपने कुत्ते का जूठा खाना खिलाता हूँ, और मेरा कुत्ता ही मेरा सच्चा साथी है, इसीलिए उसके गले में सबसे कीमती हीरे डाले हैं। ओह, बड़ी ही दुख भरी कहानी है तुम्हारी। तभी रूपलेखा ने कहा, महाराज, अब तो आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। अब मेरे पिता की जान बख्श दी जाए। बेटी, तुम बहुत ही बहादुर हो। तुमने अपने पिता की जान बचाकर हम पर भी बड़ा एहसान किया है। महाराज सुमेर सेन ने पूरी इज्जत के साथ सौदागर ईश्वर चंद को विदा कर दिया और मंत्री और उसकी बेटी भी अब बहुत ही खुश थे। तुषारगढ़ का राजा शैलवर्मन बुद्धिमान होने के साथ साथ झूठी प्रशंसा व खुशामद करने वाले व्यक्तियों को पसंद नहीं करता था, परंतु वह सनकी और घमंडी भी था। इस कारण से लोग उससे भयभीत रहते थे। राजा शैलवर्मन के मन में नए नए विचार आते रहते थे। एक रात जब वह अपने कमरे में आराम कर रहा था, तो उसके मन में एक विचार आया। वह सोच रहा था, मेरे पास अकूत धन दौलत है, इतना बड़ा राज्य है, लोग मेरे इस राजपाट को ईर्ष्या की नज़रों से देखते हैं, लेकिन क्या मेरा भी कोई मूल्य है? मेरा मूल्य इस वैभव और अकूत धन दौलत से ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन मेरा मूल्य कितना है? इसी उधेड़ बुन में वह सारी रात सो ना सका। सुबह होने पर उसने प्रधानमंत्री वामदेव को महल में बुलवाया और कहा, प्रधानमंत्री जी, आप हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसीलिए हम आपसे अपना मूल्य जानना चाहते हैं। आप अपना मूल्य जानना चाहते हैं महाराज? हाँ प्रधानमंत्री जी, हम इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आखिर हमारा कुछ तो मूल्य होगा, हम उसी मूल्य के विषय में जानना चाहते हैं। ओह, प्रधानमंत्री वामदेव सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा, महाराज ने तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछ लिया है, भला राजा का मूल्य कौन आंक सकता है? अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। अगर मैं राजा का मूल्य कम बताता हूँ तो राजा क्रोधित होकर मुझे सजा भी दे सकते हैं। यदि मूल्य अधिक बताता हूँ तो राजा सोचेंगे कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ, परंतु राजा ने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। उत्तर दिए बिना किसी सूरत में छुटकारा मिलेगा भी नहीं। यह सोचकर उसने राजा शैलवर्मन से कहा, महाराज, आपने बड़ा ही जटिल प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर खोज निकालने के लिए मुझे कम से कम 2 सप्ताह का समय चाहिए। ठीक है,
तुम्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, लेकिन 2 सप्ताह के बाद यदि तुम उत्तर ना दे पाए तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम सजा के लिए तैयार रहना। प्रधानमंत्री भय से कांपता हुआ राजा शैलवर्मन के पास से चला गया और सोच रहा था, लगता है आज शनि की 7.5 मुझ पर सवार हो गई है। इसकी मार से अब बचना मुश्किल है। अपने महल में आकर प्रधानमंत्री ने अपने बड़े बूढ़ों, सयानों और बुद्धिमानों से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर ना सुझा सका। होते होते ये बात सारे राज्य में फैल गई। हर गली चौराहे पर जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठा होते तो वो आपस में यही चर्चा करते कि राजा का मूल्य कितना हो सकता है। एक दिन जब लोग इकट्ठे होकर बड़े ही रहस्यमय ढंग से आपस में इसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे, तभी उनके बीच में एक नौजवान आया और पूछने लगा, क्या बात है भाइयों, तुम सब लोग परेशान से क्यों नजर आ रहे हो? लोगों ने उसे कुछ बताने की बजाय उसे बुरी तरह से झिड़क दिया। तुझे हमारी परेशानी से क्या लेना देना? जा भाग यहाँ से, जाकर अपने चने बेच। लेकिन वो युवक वहां से हिला नहीं। उसको वहीं पर खड़ा देखकर एक व्यक्ति ने उससे कहा, भाई बड़ा ही ढीठ है तू जानना ही चाहता है तो सुन। हम लोग इस प्रश्न पर बहस कर रहे हैं कि राजा का मूल्य कितना होगा। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो। मैं समझ रहा था कि कोई बड़ी गंभीर समस्या होगी। तू तो ऐसे कहता है जैसे तू इस प्रश्न का उत्तर जानता है। हाँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, सही और सटीक उत्तर। जा बड़ा आया अकल का सौदागर। हमको तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता और तू चने बेचने वाला इसका सटीक उत्तर बताने चला है। चल जा यहाँ से। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वामदेव अपने कक्ष में बैठा हुआ बहुत ही परेशान हो रहा था और सोच रहा था, 2 सप्ताह का समय पूरा होने में केवल 2 ही दिन बाकी है और राजा शैलवर्मन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं अभी तक नहीं खोज पाया हूँ। क्या 2 दिन के बाद राजा मुझे कारागार में डाल देंगे? उसी समय एक गुप्तचर उनके सामने आ खड़ा हुआ। कहो नीलकांत, क्या समाचार लाए हो? प्रधानमंत्री जी, नगर में एक चने बेचने वाला लड़का बड़े ही विश्वास के साथ आज लोगों से कह रहा था कि वह राजा का मूल्य बता सकता है। ओह, ऐसी बात है तो कहाँ पर है वो युवक? प्रधानमंत्री जी, मैंने उस युवक का पीछा करके पता लगा लिया। वह रमोला भटियारिन की सराय में रहता है। आप कहें तो उसे सराय से बुला लाऊं? नेकी और पूछ जाओ, जल्दी से उसे हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। गुप्तचर जब रमोला भटियारिन की सराय में उस चने बेचने वाले युवक के पास पहुंचा तो बोला, ऐ लड़के, तुम्हें प्रधानमंत्री जी ने अपने महल में बुलवाया है। क्यों? वे तुमसे राजा के मूल्य के बारे में जानना चाहते हैं। ओह ऐसा? तब तो गरज उनकी है, उन्हें मेरे पास आना होगा। मैं उनके पास क्यों जाऊं? गुप्तचर प्रधानमंत्री वामदेव के पास वापस लौट आया। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या हुआ? तुम बिना उस युवक को लिए हुए आ गए? प्रधानमंत्री जी, वो युवक तो बड़ा ही स्वाभिमानी मालूम होता है। वो कहता है कि गरज प्रधानमंत्री जी की है, वे स्वयं मुझे बुलाने आएंगे, तभी मैं उनके साथ महल में आऊंगा। ओह, यह कौन सी बड़ी बात है? अपनी जान बचाने के लिए तो मैं इस वक्त गधे को भी अपना बाप बनाने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री वामदेव उसी समय रमोला भटियारिन की सराय की ओर चल दिए। सराय में पहुंचकर वह उस लड़के से बोले, तुम ही वो चने बेचने वाले युवक हो? हाँ प्रधानमंत्री जी, हम तुम्हें लेने आए हैं। आओ हमारे साथ हमारे महल में चलो। चलिए प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री उसे लेकर अपने महल में पहुंचा, हाँ तो युवक, अब तुम मुझे राजा के मूल्य के विषय में बताओ। इतनी जल्दी क्या है प्रधानमंत्री जी, धीरज रखिए, मैं राजा को स्वयं उसका मूल्य बता दूंगा। नहीं, तुम्हें राजा को नहीं, मुझे राजा का मूल्य बताना होगा। यदि ना बताऊं तो मैं इसी समय तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी,
ऐसी मूर्खता भूल कर भी ना करिएगा। यदि मैं मर गया तो राजा का मूल्य कौन बताएगा, और अगर राजा को उसके मूल्य के विषय में कोई ना बता सका तो वो आपको ही फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रधानमंत्री ने ठंडी सांस ली और उद्यन से कहा, ठीक है उद्यन, कल तुम मेरे साथ दरबार में चलोगे, वहां पहुंचकर तुम ही राजा को उसका मूल्य बता देना। अगले दिन प्रधानमंत्री उद्यन को साथ लेकर दरबार की ओर चल दिया, परंतु उसके मन में संशय बना हुआ था कि पता नहीं ये उद्यन राजा का क्या मूल्य बताएगा। अगर इसने राजा के प्रश्न का सही उत्तर ना दिया तो आज मेरी खैर नहीं है। जब उद्यन के साथ वह दरबार में पहुंचा तब राजा ने पूछा, कहो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रश्न का सही उत्तर खोज पाए या नहीं? महाराज, मेरी ओर से आपके प्रश्न का उत्तर इस लड़के उद्यन को देने की आज्ञा दी जाए। उत्तर तुम दो प्रधानमंत्री जी या ये युवक दे, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? बताओ युवक, हमारा क्या मूल्य है? धीरज रखिए महाराज, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। महाराज, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप राजा हैं, आप बहुमूल्य हो सकते हैं, परंतु राजा आपको आपके भाग्य ने बनाया है, क्योंकि आप एक राजा के पुत्र के रूप में जन्मे। परंतु यदि आपका भाग्य आपसे अलग कर दिया जाए तो आपका मूल्य 4 आने से अधिक नहीं है। यदि आप अभी अपना राजपाट त्याग दें और अपने जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी करने लगें तो आपको 4 आने से अधिक कोई नहीं देगा। यही आपका वास्तविक मूल्य है। तुम क्या कह रहे हो उद्यन? दूसरी तरफ खड़े हुए प्रधानमंत्री सोचने लगे, मारे गए, इस मूर्ख छोकरे ने महाराज के प्रश्न का जैसा ऊटपटांग उत्तर दिया है, अब मेरी खैर नहीं है। उत्तर सुनकर राजा शैलवर्मन के माथे पर बल पड़ गए और वह गहरी सोच में पड़ गया। यह देखकर बाकी के दरबारी भी सोचने लगे कि इस बालक की आज खैर नहीं है। इसने इतने प्रतापी राजा का मूल्य केवल 4 आने लगाया है, इसकी मूर्खता की तो हद हो गई। कुछ देर सोच में पड़े रहने के बाद महाराज बोले, उद्यन, हम तुम्हारी बातों के सार को अच्छी तरह से समझ गए हैं। हमें खुशी है कि तुमने सच्चाई कहने की हिम्मत की है। हमारे सामने आज तक इतनी निडरता और स्पष्टता से किसी के भी बोलने का साहस ना हो सका था। तुम निडर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुमने जिस प्रकार मेरे प्रश्न का उत्तर सही और सटीक दिया है, उससे कूटनीति की सही आभा झलकती है। इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न होकर आज से तुम्हें अपना कूटनीतिक सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने से पहले आप मेरी अल्प आयु के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। तुम्हारी अल्प आयु से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम में तो बड़े लोगों की भांति सूझबूझ है। हमने ये देखकर ही तुम्हें इतना महत्वपूर्ण पद सौंपा है। महाराज, मैं शपथ खाता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण पद की गरिमा को कभी कोई ठेस ना आने दूंगा। उद्यन, अब मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। मुझे अपना पूरा परिचय दो और अपने बारे में मुझे विस्तार से बताओ। महाराज, जैसा कि आप जान चुके हैं, मेरा नाम उद्यन है। एक समय वो भी था जब मेरा भी एक परिवार था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे पिता एक पुरोहित थे और पूजा पाठ आदि करवाकर हमारे परिवार का भरण पोषण करते थे। परंतु जब मैं 10 वर्ष का हुआ तब एक नाव दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं अनाथ हो गया। तब से मैं इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। महाराज, इससे आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। कैसे मैंने आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया और कैसे आपने मुझे अपना कूटनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। उद्यन, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। तुमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। अब राजा शैलवर्मन ने प्रधानमंत्री वामदेव से कहा, प्रधानमंत्री जी, हमें इस बात की खुशी है कि तुमने उद्यन के रूप में हमें एक अनमोल हीरा लाकर दिया है, परंतु साथ ही इस बात का दुख भी है कि तुम हमारे साधारण से एक प्रश्न का उत्तर
ना दे सके, जबकि तुमसे कहीं छोटे उद्यन ने बड़ी ही सरलता और निडरता के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ महाराज। प्रधानमंत्री जी, हम आज तक सभी महत्वपूर्ण मसलों पर आपके साथ विचार विमर्श किया करते थे, लेकिन आज से हम ये जिम्मेवारी उद्यन को सौंपते हैं। ओह, जैसी महाराज की इच्छा। दरबार के समाप्त होने पर प्रधानमंत्री मन ही मन में सोच रहे थे, मैं अपना ये अपमान कभी सहन ना कर सकूंगा। एक अदना सा छोकरा अब मेरे स्थान पर महाराज को सलाह दिया करेगा। जबकि महाराज ने उद्यन से कहा, उद्यन, आज से तुम इसी महल में रहोगे। जो आज्ञा महाराज। इधर जब प्रधानमंत्री वामदेव अपने महल में पहुंचे तब उनकी पत्नी ने कहा, क्या बात है स्वामी, आज आप जब से दरबार से आए हैं तब से कुछ गुमसुम से हैं। आपकी उदासी का क्या कारण है? क्या बताऊं सुनंदा, आज एक छोकरे के कारण मुझे दरबार में महाराज के सामने बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा। आप किस छोकरे की बात कर रहे हैं स्वामी? अरे वही छोकरा जिसे कल रात सराय से बुलाकर मैंने अपने महल में ठहराया था और जो सुबह मेरे साथ दरबार में गया था। तब प्रधानमंत्री ने दरबार में घटी घटना विस्तार पूर्वक अपनी पत्नी सुनंदा को बताई। सारी बात जानने के बाद सुनंदा ने कहा, सचमुच ये तो सरासर आपका अपमान है। केवल एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर महाराज ने उस छोकरे को अपना सलाहकार बना दिया। सुनंदा, वह लड़का ही सारे झगड़े की जड़ है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। बदला तो आपको उस छोकरे से लेना ही चाहिए स्वामी, लेकिन कैसे लूं? बहुत सोचने पर भी बदला लेने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री की पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। क्या है वो योजना? स्वामी, ये तो आप जानते हैं कि महाराज थोड़े सनकी स्वभाव के हैं। एक बार उनके दिमाग में जिस बात को बिठा दिया जाए फिर वह सदा के लिए उनके दिमाग में जमकर रह जाती है। आप यदि उनके सामने उद्यन को झूठा साबित कर दें तो बड़ी ही आसानी से उद्यन से बदला लिया जा सकता है, लेकिन महाराज के सामने मैं उस चालाक उद्यन को झूठा कैसे साबित करूंगा? इस विषय में मैं सोच चुकी हूं। आपको अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति को इस योजना में शामिल करना होगा। गुप्तचर नीलकांत मेरा सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है। मैं उसे अपनी योजना में शामिल कर लूंगा, लेकिन आखिर तुम्हारी योजना है क्या? तब सुनंदा धीरे धीरे वामदेव को अपनी योजना के बारे में बताने लगी। सुनंदा की योजना जानने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, वाह सुनंदा, योजना तो तुमने बड़ी ही अच्छी बनाई है। वामदेव ने उसी समय गुप्तचर नीलकांत को बुलाया। कल तुम्हें वेश बदलकर दरबार में जाना होगा और वहां जाकर उद्यन को अपना संबंधी बताना होगा। वह क्यों प्रधानमंत्री जी? तब वामदेव ने नीलकांत को सारी बात बताई। नीलकांत, यदि हम अपने इस उद्देश्य में सफल हुए तो वादा करते हैं कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। आप निश्चय ही अपनी योजना में सफल हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। अगले दिन नीलकांत ने एक गरीब मनुष्य का रूप धारण किया और राजा शैलवर्मन के दरबार में पहुंच गया। वहां पर राजा शैलवर्मन के अलावा प्रधानमंत्री और उनका नया सलाहकार उद्यन भी मौजूद था। नीलकांत दरबार में बैठे हुए उद्यन के पास जाकर बोला, उद्यन, मेरे छोटे भाई, घर से भागकर तूने ठीक नहीं किया। मैं तेरी खोज में कहां कहां भटकता फिरा हूं, तुझे पता है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। उद्यन, माना कि महाराज को झूठी कहानी सुनाकर तुम राजपद हासिल कर चुके हो, परंतु उसका मतलब ये तो नहीं कि खून के रिश्ते को तुम बिल्कुल भूल ही जाओ। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और तुम ये सब झूठ क्यों बोल रहे हो? यह सुनते ही नीलकांत रोने लगा। तब राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो? उद्यन को अपना भाई बताकर तुम इस प्रकार रोने क्यों लगे? महाराज, मेरा नाम विजयन है। आपके राज्य में मैं एक मोची का काम करता हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, पिता के मरने के बाद बंटवारे के प्रश्न पर उद्यन मुझसे नाराज होकर घर से निकल गया था,
इसीलिए गुस्से में वह मुझे अपना भाई मानने से इनकार कर रहा है। ओह, इसका मतलब उद्यन ने हमसे झूठ बोला। यह तो स्वयं को ब्राह्मण पुत्र कहता था। ओह, इसका मतलब उद्यन ने हमसे झूठ बोला। यह सुपात्र नहीं, एक कुपात्र है। शैलवर्मन क्रोध से सुलग उठा और बोला, उद्यन, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने हमको अपनी झूठी कहानी सुनाकर ये राजपद हासिल किया है। हम तुमसे ये पद इसी समय वापस लेते हैं। उद्यन बिल्कुल शांत बैठा रहा और कहा, जो आज्ञा महाराज। वह मन ही मन में सोच रहा था, महाराज इस समय क्रोध में हैं और इस झूठे व्यक्ति के द्वारा भ्रमित कर दिए गए हैं। इसीलिए इस समय इनसे अपनी सफाई के बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, उद्यन, तुमने घोर अपराध किया है। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। इसी वक्त तुम्हें कारावास में भेजा जाता है और जल्द ही तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सैनिक उद्यन को पकड़कर उसी समय कारागार में छोड़ आए। उद्यन अब कारागार में बैठा सोच रहा था, मेरे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कौन रच सकता है। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। इधर प्रधानमंत्री वामदेव प्रसन्न होकर गुप्तचर नीलकांत से कह रहा था, शाबाश नीलकांत, तुमने उद्यन के बड़े भाई का बहुत ही अच्छा अभिनय किया। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। ये कहते हुए उन्होंने अशर्फियों से भरी हुई थैली गुप्तचर के हाथों में थमा दी। नीलकांत, महाराज को तुम पर किसी भी प्रकार का शक ना हो, इसीलिए तुम्हें कुछ माह तक विजयन मोची का रूप धारण करके ही नगर में रहना होगा। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। इधर कारागार में बैठा हुआ उज्जैन अपने दिमाग में कुछ योजना बनाने लगा। उसने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा, सैनिक, मेरी एक विनती है। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं महाराज तक तुम्हारा संदेश पहुँचा दूंगा। कुछ समय के बाद राजा शैलवर्मन कारागार में उद्यन के सामने थे। कहो उद्यन, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, आप मुझे मृत्यु दंड की घोषणा तो कर ही चुके हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी एक आखिरी इच्छा है जिसे आप पूरा कर दें। ठीक है उद्यन, मरने वाले की आखिरी इच्छा यदि मेरे बस में हुई तो मैं अवश्य ही उसे पूरी कर दूंगा। तब उद्यन ने अपनी जेब में से एक चांदी की पायल निकाली और महाराज को दिखाते हुए कहा, महाराज, मेरे पास ये एक पायल है। मैं इसका क्या करूंगा? मैं महारानी जी को यह पायल भेंट में देना चाहता हूँ। ठीक है उद्यन, अगर तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है तो अवश्य पूरी की जाएगी। उद्यन से पायल लेने के बाद महाराज ने कहा, पायल तो सचमुच ही बहुत ही सुंदर है, परंतु एक पायल का महारानी जी क्या करेंगी? वे एक पैर में तो पायल पहनेंगी नहीं, दूसरी पायल कहाँ पर है? महाराज, मेरे पास तो ये एक ही पायल है जो मैं आपको दे चुका हूँ। बंटवारे के समय यह एक पायल ही मेरे हिस्से में आई थी। दूसरी पायल तो आपको मेरे बड़े भाई विजयन के पास ही मिल सकती है। ओह ठीक है, दूसरी पायल हम विजयन से ले लेंगे, तभी दोनों पायल महारानी को भेंट में देंगे। कारागार से लौटकर राजा शैलवर्मन ने विजयन बने हुए नीलकांत को महल में बुलवाया और कहा, विजयन, ये पायल तुम्हारे छोटे भाई उद्यन ने मुझे दी है। इसके साथ की दूसरी पायल तुम्हारे पास है, तुम हमें वो पायल लाकर दे दो। लेकिन महाराज, मेरे पास ऐसी कोई पायल नहीं है। तुम झूठ बोलते हो। उद्यन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ऐसी दूसरी पायल बंटवारे में तुम्हें ही मिली थी। महाराज, मैं सच कहता हूँ, मेरे पास कोई दूसरी पायल नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो हमारे साथ कारागार में उद्यन के पास। जब वह तुम्हारे सामने इस बात को कहेगा कि दूसरी पायल तुम्हारे ही पास है, तब तुम मानोगे। शैलवर्मन विजयन को लेकर उद्यन के पास पहुंचा। तब राजा ने कहा, उद्यन, तुम्हारा भाई अपने पास की दूसरी पायल को देने से इनकार कर रहा है। भैया, आप महाराज को वो पायल दे क्यों नहीं देते? जरा सोचो, जब महारानी जी वो पायल पहनेंगी तो हमारे कुल का कितना नाम रोशन होगा। आप महाराज को वो पायल देने से मना क्यों कर रहे हो? अब विजयन सोचने लगा कि मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ।
मैं पायल कहाँ से दूं? पायल तो मेरे पास है ही नहीं, और यदि मैं इनकार करता हूं तो अवश्य ही राजा क्रोध में आकर मुझे फांसी पर चढ़वा देगा। अब तो मैं अपने ही जाल में फंस चुका हूं। बचने का केवल एक ही रास्ता है। यदि मैं अपनी सच्चाई बता दूं तभी मेरी जान बच सकती है। विजयन तुरंत राजा शैलवर्मन के पांव में गिर पड़ा और बोला, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं उद्यन का भाई विजयन नहीं हूं। मैंने आपसे झूठ कहा था। ओह, तो फिर तुम कौन हो और तुमने हमसे यह झूठ किसके इशारे पर बोला था? जबकि उद्यन मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी योजना सफल हो गई। महाराज, मैं प्रधानमंत्री का गुप्तचर नीलकांत हूँ। उद्यन के भाई का रूप मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर धरा था। ओह, लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री जी ने आखिर ये सब क्यों किया? वे उद्यन से बदला लेना चाहते थे। ओह, प्रधानमंत्री जी इतनी नीचता पर उतर आएंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उद्यन नीलकांत ने तो प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हमसे झूठ बोला, परंतु तुमने किसके इशारे पर पायलों से संबंधित झूठ हमसे बोला? महाराज, अगर मैं आपसे झूठ ना बोलता तो प्रधानमंत्री जी के षड्यंत्र का भांडा ना फूट पाता और मैं निर्दोष होकर भी कारागार में ही सड़ता रहता। हाँ, ये तो है, लेकिन ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? महाराज, ये पायल मेरी माँ की है और बचपन से ही मेरे पास है। मेरी माँ की मृत्यु के बाद यही एकमात्र उनकी निशानी मेरे पास है। बस आप यूं ही समझ लीजिए कि ये मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही रहता है। ओह उद्यन, तुमने आज अपनी बुद्धिमानी से हमारी आंखें खोल दी। हम आज और इसी वक्त तुम्हें फिर से अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं और आदेश देते हैं कि प्रधानमंत्री वामदेव को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री वामदेव को कारागार में डाल दिया गया और उद्यन एक बार फिर से राजा का सलाहकार बनकर एक खुशमय जीवन बिताने लगा। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के बड़े ही रईस आदमी थे। उनमें रईसों के सभी गुण मौजूद थे। मुंशी राम सेवक कचहरी में काम किया करते थे। वो कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोलकर बैठ जाया करते। किसी ने उन्हें कभी कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा था, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तियार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान हो, बारिश आए, ओले गिरें, पर मुख्तियार साहब वहां से टस से मस ना होते। जब वह कचहरी से बाहर निकलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। सभी लोग उन्हें विश्वास और आदर की दृष्टि से देखते थे। सब लोगों में ये बात प्रसिद्ध थी कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। वैसे तो मुंशी राम सेवक की आमदनी अधिक नहीं थी, परंतु उनकी आय का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके पास अमानत रखती, बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। इस काम में कभी कभी मुंशी जी का सुख चैन भी उड़ जाता था, लेकिन वे कानून और अदालतों से डरते नहीं थे। कानून के मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वह मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले में मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर निर्वाह करती रहती। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्षों तक तो बड़ी ही ईमानदारी से पूरा किया, परंतु जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग की यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने मूंगा से कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो, मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। वो बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था,
उसके हिसाब में अब एक कौड़ी भी बाकी नहीं थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखों की आवाज होता है, जिससे बच्चे तो डर जाते हैं पर असर कुछ नहीं होता। अदालतों में मूंगा का कोई जोर ना था। वह ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही उसे हिसाब किताब आता था। हाँ, पंचायत से उसे कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी की पूरे गांव में पूरी धाक थी, सो उन्हें पंचों का क्या डर था। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब लोगों का दास हूँ। आप सबकी उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए मैं हड़प कर लूंगा। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। राम सेवक ने कहा, यदि आप सब सज्जनों का विचार है कि मैंने रुपया दबा लिया है, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ, ना ही मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से और आप लोगों की कृपा से मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथिनी के रुपए पचा लूं? पंचों ने एक स्वर में फिर से कहा, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं हो सकते। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं मिला, पर तू जाएगा कहाँ? अब ना तो कोई मूंगा का दुख सुनने वाला था और ना ही उसकी कोई सहायता करने वाला। वह शरीर से तो पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, परंतु जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने काम ना करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते, सोते जागते उसे बस एक ही काम था, वह था मुंशी राम सेवक को कोसना। वह अपने झोंपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई दिन रात उसे कोसती रहती। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। वह नंगे सिर, नंगे पांव और हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक सुनसान स्थान पर जा बैठी। झोंपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। पागलों सा चेहरा और सूखे हुए हाथ पांव। उसका ये स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। यदि वह कभी गांव से निकल आती तो स्त्रियां घरों के केवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। अगर कोई लड़का उससे नहीं डरता था तो वो था मुंशी राम सेवक का पुत्र राम गुलाम। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता हुआ भागता, जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल ना जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली। अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की इच्छा प्रकट करती थी। जब उसकी यह इच्छा एक सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्ला चिल्लाकर डरावने शब्दों में हाँक लगाती और कहती, तेरा लहू पीऊंगी। प्राय रात के सन्नाटे में उसकी गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती, परंतु इस आवाज से भी भयानक उसका ठट्ठा मारकर हंसना था। इस हंसी से ऐसी उग्रता टपकती कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े ही हौसले और कलेजे के आदमी थे। उन्हें ना तो अदालतों का डर था और ना ही फौजदारी मुकदमों का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह सहम जाते। हम मनुष्य न्याय से नहीं डरते, परंतु ईश्वर के न्याय से प्रत्येक मनुष्य को कभी कभी डर लगता है। मुंशी जी की पत्नी बड़ी ही चतुर थी। वह मुंशी जी को प्राय सभी बातों पर सलाह दिया करती थी। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे। यह स्त्री पुरुष प्राय अपने सभी काम आपस में सलाह करके ही किया करते थे। आधी रात का समय था। मुंशी जी
अपने रोज के नियम अनुसार अपनी चिंता को दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर के हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी ये भयानक ठहाका सुनकर चौंक पड़े और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर वे दरवाजे के पास गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या करते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। पत्नी उठकर बैठ गई। क्या कहते हो? दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज सुनती हो? उनकी पत्नी मूंगा से नहीं डरती थी, परंतु उसके ध्यान से डरती थी। फिर भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा दूंगी। वह संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूं, परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। वो दोनों दरवाजे के पास गए और मुंशी जी ने बाहर झांक कर देखा और बोले, मूंगा यहाँ क्यों पड़ी हो? तेरा लहू पीऊंगी। पत्नी ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलसा दूंगी। परंतु पत्नी की बातों का मूंगा पर कोई असर न हुआ। उसने जोर से ठहाका लगाया। पत्नी खिसियानी सी होकर रह गई। हंसी के सामने उसका मुंह बंद हो गया। मुंशी जी फिर से बोले, यहां से उठ जा। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर उठूंगी। इसके बाद वे दोनों घर में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना देने बैठ गई है। मुंशी जी के आने पर गांव वालों को बड़ा मजा आता। देखते ही देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ उनके दरवाजे पर लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी, पर यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी सी हुई। वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी को रोक सका और सोचने लगा, वो कुएं में गिरती तो क्या मजा होता, परंतु इस चुड़ैल को यहाँ से टालना तो पड़ेगा ही। मुंशी जी के घर में एक गाय थी। राम गुलाम ने उस गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी पड़ गए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, ये मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार होता है। जल्दी यहाँ से भाग चलो, नहीं तो इससे भी बढ़कर खातिरदारी हो जाएगी। भीड़ कुछ कम हुई। उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा, खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने जब अपने बेटे की ये तरकीब देखी तो वे भी बड़े खुश हुए और अपने लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों ही बैठी रही। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, परंतु सबके कहने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ जोड़े, परंतु वो न हटी। फिर मुंशी जी भीतर चले गए। वह कहते कि रूठने वालों को भूख अपने आप मना लेती है। मूंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी। मुंशी जी और उनकी पत्नी ने आज भी जाग जाग कर ही रात बिताई। आज मूंगा की गरज और उसकी हंसी कुछ कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा कि बला टल गई। सबेरा होते ही दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी हुई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही थी। मूंगा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर ही मरने के लिए आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसे भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। यह कहना व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची होगी और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी, उससे कहीं अधिक हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम ना हुआ। उनका बचा कुचा सम्मान अब जा चुका था।
गांव का कोई भी आदमी उनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहता था। ना नाई उसकी हजामत करता और ना ही कहार उसका पानी भरते। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा और इससे भी ज्यादा अपमानजनक था। मूंगा ये जानती थी और इसीलिए वह इस दरवाजे पर आकर मरी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो इसका कुछ नहीं कर सकती, पर मरकर उसका बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुंशी राम सेवक कानून के जानकार थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया। मूंगा किसी कानूनी दफा के तहत नहीं मरी थी। कहार उनके घर का पानी न भरता, नाई उनकी हजामत ना बनाता और धोबी उनके घर कपड़े धोने ना आता। परंतु इन सब बातों से मुंशी राम सेवक को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। दिन तो गुजर जाता था, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती उनका भय बढ़ता जाता। एक रात बाहर का दरवाजा खुला रह गया, पर किसी की हिम्मत ना थी कि वो जाकर दरवाजा बंद कर ले। तब मुंशी राम सेवक बड़ी मुश्किल से उठे और जैसे तैसे दरवाजा बंद किया। अब उनकी आंखों में मूंगा घुस चुकी थी। अपनी परछाई को देखकर उन्हें मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी हुई मालूम होती थी। वह हड्डियों का ढांचा, बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख। मूंगा उन्हें दिखाई पड़ती थी। अब प्रत्येक रात का यही नियम था। उन लोगों को नींद ना आती थी। वे एक दूसरे से बातें कर करके, कहानियां सुना सुना कर रात बिताया करते थे। मुंशी जी अपने फौजदारी के मुकद्दमों का हाल सुनाया करते थे। अगर जरा सी भी खटखट होती तो तीनों चौंक पड़ते। रह रहकर धीमी धीमी आवाज धरती के भीतर उनके कानों में आती कि तेरा लहू पीऊंगी। एक रात की बात है, मुंशी जी की पत्नी नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल आंखों वाली और तेज नुकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। पत्नी चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और अचानक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी उसकी चीख सुनकर दौड़ पड़े। आंगन में आए तो पत्नी जमीन पर हाथ पांव पटक रही थी। उसे भीतर उठाकर ले गए, पर रात भर उसने आंख ना खोली। सुबह होते होते उसको ज्वर आने लगा। बदन लाल तवा सा हो गया। रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, उनकी पत्नी इस संसार से चली गई। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह उनकी पत्नी की पुकार से सदा डरती थी। पगली होने पर भी कभी उसने पत्नी का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर आज उसने मुंशी जी की पत्नी की जान भी ले ली। भय में बड़ी ही शक्ति होती है। रात बीत गई, दिन चढ़ आया, परंतु गांव का कोई आदमी मुंशी जी की पत्नी की लाश उठाने के लिए नहीं दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का दबदबा, उनका रसूख, कोई भी चीज उनके काम ना आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी अपने घर पर आए। सामने उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। वह सोचने लगे, ऐसी सुयोग्य और मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें जवाब देगा। लेन देन का हिसाब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेली गाड़ी पर रखकर गंगा जी की तरफ चले गए। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी नहीं थी। एक स्वयं मुंशी जी और दूसरे उनके पुत्र राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से तो मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने मुंशी जी की पत्नी की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन ज्यों-त्यों कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले, बोरिया बिस्तरा लिया और कचहरी की ओर चल पड़े। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। सोचते थे कि जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे और मेरी पत्नी का मातम मुझसे करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी।
मेरी मुट्ठी गर्म हो जाएगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जमेगा, जिसके छूट जाने से मेरा जी उचट रहा है। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे। वहां पर ना तो मुवक्किलों की चहल पहल थी और ना ही बेनामों की बाढ़। बस्ता खोलकर वे घंटों बैठे रहे, परंतु कोई नजदीक ना आया। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो क्या आते, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों तक सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। मुंशी जी के मुवक्किल उनसे यूं मुंह फेर कर चले जाते मानो कभी उनसे जान पहचान ही नहीं थी। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर को चले। निराशा और चिंता में डूबे हुए ज्यों-ज्यों घर के निकट आते, मूंगा का चित्र उनके सामने उभरता जाता। इसके बाद कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था। इसके बाद कई महीनों तक वे दिखाई ना पड़े। लोगों को पता चला कि वे बद्रीनाथ चले गए हैं। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से मिलता जुलता था। बोल चाल में भी ज्यादा भेद नहीं था। लोग यही समझते थे कि ये मुंशी राम सेवक ही है। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहता। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए। लोगों का मानना था कि साधु के वेश में मुंशी राम सेवक ने ही अपने घर में जाकर आत्मदाह कर लिया। गरीब की हाय में कितना प्रभाव होता है। उधर मुंशी जी का बेटा राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने के बाद अपने मामा के यहाँ पर चला गया। वहाँ कुछ दिनों तक रहा और वहाँ पर उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ना आई। एक दिन उसने किसी के खेत से मूलियाँ चुरा ली तो खेत के मालिक ने उसे 2-4 लठ जमा दिए। उस पर वह इस तरह से बिगड़ा कि रात के अंधेरे में उसने उस किसान के खलियान में आग लगा दी। सारा का सारा खलियान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की और राम गुलाम को पकड़ लिया गया, परंतु अभी वह नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। एक गरीब ब्राह्मणी मूंगा की हाय ने मुंशी जी और उनके पूरे खानदान को तबाह कर दिया।